Hello viewers, I once again welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, मैं आज नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करने को हूँ। चैप्टर नंबर 10, क्लास B10 और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ये आपने बाहर टाइटल पर देख लिया होगा। और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने को हैं उसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स क्या होते हैं, यहाँ से बात स्टार्ट होगी। इन तीनों कंपाउंड्स की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ये भी मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा। फिर इसके ऊपर जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आप पिछले चैप्टर में मेरे साथ रहे आप इस चैप्टर को भी स्टडी करेंगे। यकीनन इस चैप्टर के एंड तक आपका ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक्स या इनसे रिलेटेड जो रिसर्च है वो आपको यकीनन आसान लगेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। लेकिन जब तक हम उसको स्टार्ट करते हैं, मैं पहले, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को ये वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो दूसरों को इसके बारे में बताइए। थैंक यू। आगे हम चलते हैं। आज सबसे पहला वर्ड है एसिड, एसिड्स एंड बेसिस। सॉल्ट्स की जो कैटेगरी है वो चैप्टर के एंड पर आएगी। यहाँ पर सिर्फ हम एसिड्स, स्टूडेंट्स ये एसिड्स क्या होते हैं हम यहाँ से पहले इसको देखते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, वर्ड एसिड जो है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है। लैटिन में जो इसके लिए वर्ड यूज होता है दैट इज एसिडस, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मीनिंग होता है एसिड, और उसको मीनिंग देता है सोर, खट्टा। ठीक है, सो बात हो रही है अर्ली टाइम की, तो अर्ली टाइम में मैं जिक्र करूंगा जाबिर बिन हयान, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसने HCl, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर किए थे। ठीक है, सबसे पहले जो एसिड इंसान ने डिस्कवर किया दैट वाज एसिटिक एसिड, और ये विनेगर में मौजूद होता है, सिरका में ये पाया जाता है। ये था इसका उसके बाद जब हम चलते हैं, बात हो रही है 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में रिसर्च के दौरान हमारे सामने ये बात आई कि वो कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर नॉन मेटल्स हैव द एसिडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि वो वाले कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन और कोई और दूसरी नॉन मेटल ले लीजिए, वो जो कंपाउंड बनेगा वो नेचर में एसिडिक है, क्योंकि लिटमस पेपर जो है वो यही बताता है। अच्छा, यहाँ पर एक नई बात आ गई, लिटमस पेपर, चूँकि ये बार बार हम ड्यूरिंग द होल चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। लिटमस पेपर दो तरह के पेपर होते हैं। एक्चुअली एक पीस होता है पेपर का, ठीक है, इसके ऊपर कुछ कंपाउंड्स लगे होते हैं। किसी कंपाउंड को जानने के लिए कि ये नेचर में एसिडिक है या बेसिक प्रॉपर्टीज कैरी करता है, हम उसके ऊपर लिटमस टेस्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, लिटमस जो है वो कंफर्म करता है कि ये कंपाउंड जो है वो एसिडिक नेचर है या इसकी बेसिक नेचर है। ठीक है, सो 18th सेंचुरी में लिटमस टेस्ट ने ये बताया कि ऑक्सीजन के दूसरी नॉन मेटल्स, मैंने दो कंपाउंड लिखे हुए हैं, कार्बन एंड सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो गैसेज हैं। ये लिटमस टेस्ट जो है वो बताता है कि ये नेचर में एसिडिक हैं। ठीक है, उस टाइम पर इन कंपाउंड्स को एसिड समझा जाता था।
लेकिन उसके बाद एक और रिसर्च सामने आई 19th सेंचुरी में कि वो वाले कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन इंग्रेडिएंट है उनका, ठीक है, वो भी नेचर में एसिडिक हैं। सही। और जब उसके ऊपर लिटमस टेस्ट किया गया तो सेम रिजल्ट आया। सो 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास ये रिसर्च मौजूद थी कि ऑक्सीजन के नॉन मेटल्स के साथ बाइनरी कंपाउंड्स और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स जैसा कि HCl, HNO3 वगैरह वगैरह जो कंपाउंड्स हैं ये नेचर में एसिडिक हैं। इसी तरह एक और बात जो सामने पता चली वो ये थी कि जो मेटल्स हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड्स यानी कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो बनता है दैट इज आल्सो बेसिक इन नेचर। उसको हम अल्कली भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं। सो तब तक जो रिसर्च थी एसिड्स और बेसिस के बारे में वो ये थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो जब एसिड और बेसिस के ऊपर जब रिसर्च हुई तो हमारे सामने जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए। एक कॉन्सेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, बाकियों को हम कमिंग वीडियोस में मैं आपके लिए लाऊंगा। मैं 9th 10th की फिज़िक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस उनका जो सिलेबस है वो वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक ज़रूर किया करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा देंगे तो मैं अपनी आने वाली आइंदा की जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको सेंड करूंगा, आई प्रॉमिस यू। सो कुछ करेक्टरिस्टिक्स को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ पर एसिड्स और बेसिस के बारे में कि फिजिकली इनके साथ क्या मामला है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। जो एसिड्स हैं दे हैव सोर टेस्ट और जो बेसिस हैं इनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। एसिड्स जो हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। और नंबर टू जो लिटमस है, लिटमस टेस्ट क्या कहता है। लिटमस जो है लिटमस दो तरह के होते हैं, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को जब हम किसी एसिड में डिप करते हैं वो गीला होगा, उसको निकाल के साइड पे रख दीजिए, वो रेड हो जाएगा। एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देते हैं रेड में ओके, जबकि दूसरी साइड पर जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे का कलर चेंज कर देते हैं। कलर के चेंज से हमें कंफर्म होता है ये एसिड्स हैं या बेसिस हैं। नंबर 3 पे जो बात होती है, एसिड्स जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं दे आर कोरोसिव। कोरोसिव से मुराद कि ये डैमेज कर देते हैं, स्किन को डैमेज कर देते हैं। आप इसका मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताता हूँ। एक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो अगर आप एक कपड़ा लेकर उसको टाइट करके पकड़िए, 2 या 3 ड्रॉप्स फेंकिए, उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। सो एसिड्स जो होते हैं वो डैमेजिंग होते हैं स्किन को, इसीलिए जब एसिड्स और बेसिस या जो भी कंपाउंड्स हैं उनको हाथ के साथ डायरेक्टली टच नहीं करना चाहिए, ग्लव्स यूज़ करने चाहिए जो लैब में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये मेरी इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। कंपाउंड्स को, केमिकल्स को कभी भी डायरेक्टली नहीं छूते क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक हुआ तो वो डैमेज कर देगा स्किन को, ठीक है। जो बेसिस हैं स्टूडेंट्स ये कोरोसिव नहीं हैं, लेकिन कुछ चंद यानी कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो ये भी डैमेज करने की सलाहियत रखता है अपने अंदर, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी कि जब एसिड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में डालकर जब सॉल्यूशन बनता है तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये अलाउ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो जाए। तो सादा लफ्ज़ों में एसिड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है जबकि अल्कलीज में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, ठीक है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
इंट्रो में मैंने आपको बताया इसके बारे में। अभी हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला साइंसदान जो हमारे सामने आता है दैट इज़ आर्हीनियस। आर्हीनियस ने, जो हमारे मौजूदा दौर के जो साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न इरा से जिनका तल्लक है, वो हैं आर्हीनियस। आर्हीनियस साइंटिस्ट जो था, जो केमिस्ट था, इसने एसिड और बेसिस के बारे में एक रिसर्च जो है वो किया और उसने एसिड और बेसिस के जो बिहेवियर हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, all the substances who dissociates on dissolving in water in hydrogen ions are called acids। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, जो वो कंपाउंड्स जो पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर टूट जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम एसिड्स कहते हैं। बेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिस आर द कंपाउंड्स which are dissociated on dissolving in water and produce hydroxylines are known as alkalis or bases। इसने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसने कहा कि वो कंपाउंड्स जो पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर स्प्लिट अप हो जाते हैं और हाइड्रोक्सिलाइन प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको अल्कलीज या बेसिस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं हम एसिड्स की। एसिड्स के लिए पहली इक्वेशन जो लिखी हुई है दैट इज द जनरल इक्वेशन। HA कोई एसिड नहीं है, सिर्फ उसने इसको जनरली रिप्रेजेंट कर रखा है। H जो है वो हाइड्रोजन आयन को, और A से मुराद कुछ भी आप ले लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये NO3 भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई करना हाइड्रोजन आयन को है। ओके, जब पानी के अंदर हम इसको डिसॉल्व करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन, और वो जो भी नेगेटिव पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। ये जनरली हम आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स को इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए। तो ये एक्चुअल कंपाउंड्स हैं। HCl पानी के अंदर डिसॉल्व करें, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन जो है वो जनरेट होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग HCl जो है वो भी एसिड है, क्योंकि ये भी तो वही कर रहा है क्या, कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको भी जब हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन आयन और ये NO3 आयन जो हैं वो जनरेट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, सेकंड एसिड्स जो है वो HNO3 है। इसी के साथ CH3COOH एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं हम। पानी के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए, ये वाला कंपाउंड, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा जो नेगेटिव में है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस दीज ऑल 3, इसके अलावा मैंने और भी हैं, H2SO4 आप लिख लीजिए। ये सब के सब जो कंपाउंड्स हैं वो एसिड्स हैं। क्यों? कि व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। उसने यही बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम बेसिस की। तो बेसिस के लिए भी जनरल इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है BOH। B रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव आयन, जो भी इसके साथ होगा। अगले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, on dissolving in water it splits up into B and OH। B is the positive ion whereas OH is the negative ion here। नेक्स्ट आगे हमारे पास एक्चुअल जो कंपाउंड्स आते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। वाटर के अंदर जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं, पॉजिटिव आयन Na और OH नेगेटिव आयन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, आगे बात कर लीजिए CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट स्प्लिट्स अप इनटू कैल्शियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिलाइंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फिर से देख लीजिए, वो कंपाउंड्स जो पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन में आर नोन एज एसिड्स। एंड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस ऑल दोज कंपाउंड्स हु डिसोसिएट and dissolving in water in hydroxylines negative ions are known as bases। मैं उम्मीद करता हूँ एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ स्टूडेंट्स इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और है, आपके बुक में लिमिटेशंस हैं इसकी। ये जो आर्हीनियस है
ये भी लिमिटेड है, ये फुल एक्सप्लेन नहीं करता एसिड्स और बेसिस को। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, आपने दोनों एसिड्स और बेसिस को डिस्कस करते वक्त आपने ये नोट किया होगा कि जो कंपाउंड्स डिज़ोल्व किए जाते हैं, चाहे वो एसिड्स हों चाहे वो बेसिस हों वाटर में, ठीक है, तो जाके वो हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोजन आयन जनरेट करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब है कि पानी से रिलेटेड या वाटर में जो डिज़ोल्विंग कंपाउंड्स हैं उन्हीं को ये एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा तो कंपाउंड्स और भी हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व तो नहीं होते लेकिन वो एसिडिक है नेचर में, सो ये उनको एक्सप्लेन नहीं करता, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। सो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू the aqueous medium only. It doesn't explain non-aqueous medium. Okay, non-aqueous medium के जो फॉर एग्जांपल आप कोई कंपाउंड है जो पानी के साथ उसका लिंक नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, वो तो हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करती, ना हाइड्रोक्सिल आयन कहीं से मिलते हैं। सो वो नेचर में एसिडिक हैं, CO2 एंड SO2। सो ये उनको एक्सप्लेन नहीं करता, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। नंबर 2 पे आ जाता है कि इसका ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, वो वाले कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन्स मौजूद हैं, ये उन्हीं को एक्सप्लेन करता है, दूसरे कंपाउंड्स को ये एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। सो पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंट्रो में से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हु डिस्कवर्ड H2SO4, आपको नाम पता होना चाहिए, जाबिर बिन हयान। विच कंपाउंड इज नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखिए, आपको केमिकल इक्वेशंस लिखना ज़रूर है पेपर में, ताकि आपको अच्छे मार्क्स, ये इक्वेशंस के बगैर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो इक्वेशंस का लिखना ज़रूरी है, और वो भी बैलेंस्ड वाली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन या एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये आपके जो 5 to 6 क्वेश्चंस बने होंगे आपको समझ आ गई है, आप इनको प्रिपेयर ज़रूर करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट।